सीटेट को पास करने में साइंस और आपका एसएसटी इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये आपको सेकंड पेपर में 60 नंबर दिलाते हैं। और इस बार का आंकड़ा देखा जाए सीटेट को पास करने का, तो पेपर 2 में सिर्फ 12% बच्चे पास करके इस बार निकले हैं। 88% बच्चे फेल हो गए। किस कारण? पेपर 2। और पेपर 2 में सबसे बड़ा कारण यही होता है फेल होने का कि आप ये 60 नंबर गंवा देते हो। इसमें सबसे कम स्कोर होता है। सीडी पे भी मैंने क्लासेस प्रोवाइड की, आपने कर ली, सीडी भी बहुत अच्छे से हो गई। हिंदी की क्लासेस, लैंग्वेज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी, वो हो गई। लेकिन ये खत्म हो जाते हैं। ये कैसे पास कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अब बिना सीटेट के आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तो जब आप कुछ भी नहीं हो तो कुछ बनना पड़ेगा। अब आज की वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा सीटेट कैसे पास होने वाला है। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी भी दे सकती हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी और सच में आपका सिलेक्शन होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके 60 नंबर पक्के कैसे हो सकते हैं। तो चलिए, अगर हम बात करें आपके सिलेबस के बारे में, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, सिलेबस मैंने बता रखा है। तो अगर हम बात करें पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, तो उसमें आपका CDP आता है, जिसकी डेली क्लासेस 9 बजे होती है। पूरा बैचेज है, इसे कर लो, CDP बाहर नहीं जाएगी। इसके अलावा हिंदी या फिर आपकी जो लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, ये मतलब लैंग्वेज के दोनों पोर्शन है, इनकी क्लासेस होती है 8 बजे। ये आपका हो गया। लेकिन मैम ये बता दो कि जो हमारा 60 नंबर का SST है या फिर हमारा साइंस और मैथ है, इसे कैसे करना है? ये आता है 60 नंबर, और इसी से पेपर पास होगा, इसी से पेपर फेल होगा, याद रखना। तो अब इन 60 नंबर को कैसे करें? तो चलिए समझते हैं। देखो, अगर आप कभी सिलेबस की PDF देखी होगी, टेलीग्राम पे अपलोड है, जिसपे टेस्ट भी होते हैं, PDF PYQ हर एक आपको जो है मैटर मिल जाता है वहां पे। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो दोनों टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना। तो वहां पे जब मैंने आपको सिलेबस शेयर किया था, तो सिलेबस के नीचे लिखा आता है NCERT, सीधा लिखा आता है कि जो पेपर होगा वो NCERT के बुक से बनेगा। और आप कहोगे मैम यही हमसे होता नहीं है, यही हमें कोई टीचर नहीं कराता। और मैं गारंटी दे रही हूँ, यूट्यूब पर 70% सीटेट के, अगर हम SST या साइंस और मैथ की बात करें, तो उसमें पढ़ाया जा रहा है आपको कंपटीशन का पेपर। मान लीजिए दिल्ली पुलिस का उठा दिया, SSC के क्वेश्चन लेके आगे, ऐसा हो रहा है, वहां से एक क्वेश्चन नहीं बनता। तो जहां भी पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े। और इसमें अगर हम बात करें साइंस हो या मैथ हो या SST, तो अगर हम बात करें, ये होता है 40 और 20 के अनुपात में, ठीक है, इस रेशियो में ये डिवाइड होता है। 40 नंबर में सिर्फ आपकी न्यू NCERT पढ़नी है। अब भी आपको लोग बात पुरानी पढ़ा रहे हैं, वो मत पढ़ो, न्यू NCERT पढ़ो। इसके अलावा ये 20 नंबर होता है पेडागोजी। अब ये पेडागोजी जो है ना, आपको मैं यहाँ से ही करा दूंगी। और जब मैं आपको इसकी सिलेक्शन सीरीज, हमारे यहाँ सिलेक्शन सीरीज होती है डेली, जो काम करते हैं PYQ। अगर PYQ छोड़ रहे हो, लिख के ले लो, सीटेट पास नहीं होगा अगर PYQ लगा ही नहीं है। तो PYQ लगाने जरूरी है। तो ये जो 20 नंबर है PYQ से आराम से हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई कहे साइंस मैथ आपके SST की पेडागोजी पढ़नी आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस कर लो PYQ की। PYQ को बहुत अच्छे से समझ लो। और जो मैं आपको समझाती हूँ ना, आपकी जो सिलेक्शन सीरीज होती है, उसका नाम सिलेक्शन आप सभी ने रखवाया है। क्यों? क्योंकि हम उसमें 4 ऑप्शन पे काम करते हैं। और जिस दिन पेपर के लिए, ये जीवन में भी किसी तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, 4 ऑप्शन पे काम करना शुरू कर दे, टीचिंग वाले पास हो जाएंगे। क्योंकि टीचिंग में है ना, कोई क्वेश्चन सही गलत होता ही नहीं है। पेडागोजी में सबसे पहले यही पूछा जाता है, 4 ऑप्शन में सबसे बेस्ट क्या है। तो हमेशा अपने अंदर डेवलप करो टीचर बनने की कैपेबिलिटी। आपके अंदर वो कामयाबी आनी चाहिए, आप वो कामयाब बनने चाहिए कि हाँ मैं टीचर बनने लायक हूँ। तो उस लायक को जो है आपको लेके आना है। तो 4 ऑप्शन पे मैं काम करना सिखाती हूँ, तो 20 नंबर तो आपके वहां से हो जाएंगे। अब आप आ जाओ जी NCERT, ये 40 नंबर। पहली बात तो ये कि मैंने NCERT की PDF टेलीग्राम पे दे रखी है। अब आप कहोगे न्यू NCERT है, बिल्कुल न्यू NCERT है। दूसरा, जिन्हें नहीं दे रखी, मैं उनके लिए जल्दी ही एक वीडियो बना दूंगी कि न्यू NCERT कैसे डाउनलोड करें। 1 या 2 दिन में ही मिल जाएगी। तो वहां से डाउनलोड करो न्यू NCERT। तो वहां से 6 से लेकर 8 क्लास की NCERT करनी है, प्लस PYQ। बस इतना ईमानदारी से कर लो, 60 नंबर और सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद भी एक काम और करना होता है, छोटा सा है बड़ा प्यारा सा, वो है नोट्स। क्योंकि इतनी सारी NCERT आपको 1 महीना 2 महीना लग गया पढ़ने में, नोट्स तो बनाए नहीं, अब 2 महीने दोबारा से लगाओगे, है ही नहीं इतना समय। तो जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उसके बनाओ नोट्स। देखो, जो SST वाले बच्चे हैं उन्हें तो कोई समस्या है नहीं, उन्हें तो मैं NCERT पढ़ा रही हूँ, उन्हें तो किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि SST की क्लास चलती है।
आपकी 8 बजे, ठीक है। एक दिन हिंदी करते हैं और एक दिन आपकी एसएसटी करते हैं। एसएसटी का लगभग 6 क्लास करा दी मैंने, न्यू एनसीईआरटी, 7th आपकी कंप्लीट लगभग। अब 8 क्लास की रह गई और इसके बाद बस सिलेक्शन सीरीज खत्म, एसएसटी, कुछ और पढ़ना ही नहीं है, बस अपने नोट्स रिवाइज करना जो मैं क्लासेस में बनवाती हूँ। अब आप कहोगे मैम इनका भी तो भला कर दो। देखो मुझे कोई अच्छा सा टीचर मिल जाएगा तो मैं आपका भला कर दूंगी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि बिल्कुल मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ, क्या पता ना मिले टीचर, ना मैं लेके आऊं। तो क्या है आपको इसके लिए मैं बता रही हूँ, न्यू एनसीईआरटी डाउनलोड करना। वहां से डाउनलोड करके पहले ही दिन से पीडीएफ डाउनलोड की, टैबलेट है टैबलेट देख लो, अब तो सरकार ने भी दिए हैं तो उसमें दिख तो ही जाता तो है ही, तो उसमें से देख देख के अपने इंपोर्टेंट नोट्स बनाओ। और पीडीएफ पीवाईक्यू की टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है, अपलोडेड है पहले से ही, तो वहां से नोट्स बनाओ और 6 से लेकर 8 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो, किसी के बहकावे में मत आओ। अगर ये आपको 60 नंबर चाहिए, अगर नहीं चाहिए, जैसा इस बार क्या था, फेल हो गए थे, अगली बार भी ऐसे फेल हो जाना, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि 2 बार तो हो चुके हो, तीसरी बार भी हो जाएंगे। कहाँ समय जा रहा है, कहाँ हमारी एज निकल रही है, अभी तो घर वालों ने बहुत समय दे रखा है, बेटा तू 20 साल मेहनत कर, तू तो लड़की है, तू तो 10 साल और ले फालतू, ऐसा कुछ है तो नहीं। ये जो चीजें बताई है वास्तविक जीवन से किसी प्रकार से संबंधित नहीं थी, तो आपको पता है भाई, दिमाग पे सर के ऊपर टाइम तो लगा रहता है लड़कियों के और लड़कों के भी लगा रहता है, भाई कितने साल लो करेगा, क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, जो चीजें बताई वो करनी है। 60 नंबर ऐसे ही आएंगे, तो इनमें से आप आराम से 50 प्लस स्कोर कर लोगे, जो चीजें मैंने आपको बताई है। और अभी बेनिफिट है क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, न्यू एनसीईआरटी आई है, चैप्टर कम हुए हैं, तो चैप्टर कम हुए हैं उन एनसीईआरटी को करो, पीवाईक्यू लगाओ, और तीसरा जो पॉइंट है नोट्स रिवीजन, बस ये 3 चीज सीटेट पास, इसके अलावा आवश्यकता नहीं है। एसएसटी और साइंस मैथ में तो है ही नहीं। और अगर आपको कोई बिना एनसीईआरटी के पढ़ा रहा है या कुछ ऐसा पढ़ रहे हो तो देखो भटकने से बच जाओ, मैं सीधा एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करके लाती हूँ, वही आपको पढ़ाती हूँ। क्यों पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यही आएगा और मैं यही बता रही हूँ कि यही आएगा, आप फिर भी नहीं पढ़ रहे। तो एसएसटी या फिर साइंस या मैथ के लिए सीधा नीचे बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि एनसीईआरटी पर ही आधारित होगा आपका पेपर, तो जब सीधा बता दे वहां से पेपर आएगा तो भटकना क्यों है, सीधा डाउनलोड करो, फ्री में होती है। आप सभी कहते हो हम खरीदनी पड़ेगी, ये पड़ेगा, अरे क्यों खरीदनी है, जब सीधा डाउनलोड हो रही है क्यों खरीदनी है, कुछ भी जरूरत नहीं है। ज्यादा जरूरत है तो साइंस और मैथ एसएसटी की प्रीवियस ईयर पेपर की एक बुक खरीद लो, बुक भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देती हूँ, लेकिन फिर भी ये नहीं मैम कुछ तो बुक होनी चाहिए। वैसे मेरे पास एक भी बुक नहीं थी जब मैंने पास किया, और बहुत अच्छे नंबर से पास किया, ना सिर्फ सीटेट, यूपी टेट, यूजीसी नेट, पता नहीं क्या क्या, तो उनके जो है मैं अपने पूरे अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो चीजें बताई जा रही है वैसा कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे जरूरी पढ़ो वहां जहां चीजें समझ में आए, दूसरा पढ़ो वो जो आपके पेपर में आए। तो सबसे पहले टीचर की सुंदरता मत देखो, टीचर के व्यूज मत देखो, टीचर के सब्सक्राइबर मत देखो, किसी का ये सब चीजें देखो ही मत। सबसे पहले अपना सिलेबस लो, चाहे मेरे पास भी पढ़ने आ रहे हो, क्योंकि जो ये सारी क्लासेस है ना, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले ही मैं दिखाती हूँ, बार बार ये है सिलेबस, ये ही पढ़ेंगे हम, तो मैं तो बार बार दिखाती हूँ। तो कहीं भी पढ़ रहे हो तो ये देखो वो है भी आपके पेपर में नहीं, तो बस वैसा पढ़ लो, जो चीजें बताई वो कर लो, सीटेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए मिलेंगे आपसे ऐसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। डेली क्लासेस होती है, ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सब कुछ यहाँ पर फ्री प्रोवाइड किया जाता है, चाहे आपके टेस्ट हो, पीवाईक्यू हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे आपकी और अपडेट हो, चाहे आपकी वैकेंसीज हो, चाहे आपकी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपकी क्लासेज हो, चाहे आपके सिलेक्शन सीरीज हो, सब कुछ यहाँ पर फ्री है आप सभी के लिए। और अब भी अगर सिलेक्शन नहीं ले पा रहे तो फिर तो गड़बड़ है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ध्यान रखो आप सभी अपना, जो चीजें बताई वो करो, मेहनत से करो, लगन से करो, और कहते हैं ना टीचर आप बनने वाले हो, तो बस उसी की जो है आप अपने अंदर चीजें डेवलप करो, टीचर बनना डेवलप करो, टीचर बनना आना चाहिए, तो बस वही डेवलप करो, सीटेट तो आराम से हो ही जाएगा।